लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार शायद नेतृत्व जो है वो गहलोत के बजाय सचिन को दिया जा सकता है। प्रदेश में कांग्रेस वापसी करेगी इन चुनावों में अब? मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में जो एक लहर चल रही है उस लहर के चलते सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। आप युवा हैं तो किसको देखेंगे आप? सचिन पायलट भी आ सकते हैं, आने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि जो युवा है उसको काम करना है, उसको आना चाहिए और लाना चाहिए उसको। देखिए आदमी जब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, 50 साल का इतिहास है, जो खुली लूट यहाँ हो रही है धौलपुर के अंदर, ऐसी लूट जो है भगवान जो है सब जगह नहीं करा कि गहलोत सरकार कोर्ट में इसकी पैरवी क्यों नहीं कर रही? कौन कर रही? हाँ, चोर कभी पैरवी करते हैं क्या किसी की? चोर डकैत क्यों चाहेंगे कि पैरवी करें? और हमारे पास जो माल आ रहा है, चंदा आ रहा है, एक सिस्टम बना हुआ है। इस साल विधानसभा चुनाव होने जाने हैं और गहलोत सरकार ने जो वायदे और घोषणाएं की थी वो पूरे हुए या नहीं हुए। हमारे साथ में धौलपुर जिला कोर्ट के वकील मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार अपने वायदे घोषणा पर खरी उतरी या नहीं। क्या सोचते हो सर? आपका नाम क्या है? अतुल भार्गव एडवोकेट। मेरा मानना ये है भाई कि गहलोत सरकार के यदि कार्यकाल को देखा जाए तो इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित ऐसी कई योजना सरकार ने लागू की जो जनता के हित में रहीं। लेकिन बात यदि सरकार की जाए तो ये सरकार कई मोर्चों पर विफल भी रही है। सरकार अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी टीम को बांधने में विफल रही है। आपसी अंतर्द्वंद ने जो है जनता के कई कामों को होने से रोक दिया है। ऐसे में कुल मिलाकर गहलोत का कार्यकाल मैं यदि कहूँ तो एक मिला जुला कार्यकाल रहा है, लेकिन आगे सफलता मिले ये अभी कह नहीं सकते इस संबंध में। 2018 में जब चुनाव हुए थे उससे पहले कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो सचिन पायलट के हाथ में थी। सचिन पायलट ने काफ़ी संघर्ष किया, पुलिस के लठ भी खाए और लगातार जो बीजेपी वसुंधरा सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला, लेकिन उनको नेतृत्व या राजस्थान की प्रदेश का नेतृत्व की क्षमता दिखाने के लिए उनको पार्टी ने कोई भी बड़ा पद नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है बड़ा पद नहीं दिया हो। सचिन पायलट को उस समय डिप्टी सीएम बनाया था, लेकिन ठीक है, अब ये सरकार इनको पार्टी को तय करना होता है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कौन इस पूरे संगठन को बांध के रख सकता है। ऐसे में शायद पार्टी हाईकमान को लगा होगा कि सचिन इसमें शायद सफल नहीं हो पाए और इस कारण से उन्होंने गहलोत को एक कमान दी। लेकिन फिर भी इनका जो आपसी रहा जिस प्रकार से चला वो कांग्रेस के हित में नहीं रहा। नहीं, सचिन आप युवा हैं तो आप युवा मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, बात केवल युवा की नहीं होती। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो हर किसी को पसंद हो और जिसके कार्यों को लोग पसंद करते हों। अब सचिन को ही मौका देना चाहिए था, मेरा मानना भी है, लेकिन वो मौका नहीं दिया सरकार ने। लेकिन ठीक है, सचिन के पास उम्र है, आगे ये मौके उसको मिल सकते हैं। विधानसभा चुनाव अब इस साल हैं तो आप कांग्रेस किसके नेतृत्व में अपना चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी? ये जो एक बार कांग्रेस बीजेपी जो दोनों का चलता आ रहा है वो ख़त्म हो सकता है क्या? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार शायद नेतृत्व जो है वो गहलोत के बजाय सचिन को दिया जा सकता है। यानी कि जो सचिन पायलट अगर इस बार जो चुनाव होने जाने हैं, अगर सचिन पायलट को नेतृत्व दिया जाता है तो कांग्रेस की वापसी हो सकती है। हमारे साथ में एक और वकील मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मदन मोहन एडवोकेट। अच्छा, कांग्रेस का कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? कांग्रेस के राजस्थान में जो कार्यकाल रहा है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक साफ सुथरी छवि के रूप में तो रहा है, लेकिन विकास के मामले पर और जनहित के मामले पर जहाँ विकास होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उन्होंने किसानों के कर्जों के माफ़ करने वाली बात कही थी, घोषणा पत्र के आधार पर भी कहा था, वो ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही कई योजनाएं, ठीक है, भार्गव साहब ने कहा वही बात है, आपके 8 रुपये वाली इंदिरा रसोई की बात भी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बेरोजगारी समस्या, महंगाई की समस्या वहीं की वहीं है। यूपी में बगल में से एक राज्य है और उसके अंदर पेट्रोल सस्ता क्यों है?
हमारे यहाँ सब्सिडी कई जगह ख़त्म कर दी गई। तो इस हालात को देखा जाए तो मैं समझता हूँ गहलोत जी स्वच्छ जरूर हैं, साफ जरूर हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके जो सरकार चलाने का इस समय तरीका रहा वो जनहित का कम रहा। नहीं, आप देख रहे हैं, आप वृद्ध हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, आपने देखा है कि इस साल और इस कार्यकाल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार पेपर आउट हो रहे हैं लिखित परीक्षा के, क्या कारण रहा? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही सरकार का एक लापरवाही कहना चाहिए। इस तरह का तरीका रहा कि वो जो है एक लोगों का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर है और उसमें बड़ी तैयारी के साथ लोग जाते हैं, वहाँ बेईमानी हो जाए और पेपर लीक हो जाए तो निराशा ही हाथ लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर ज़रूर रोकथाम करनी चाहिए, एक नीति बनाना ज़रूरी है। नहीं, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है काफ़ी। इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी पकड़ धकड़ भी काफ़ी हुई हैं और ट्रैप भी किए गए हैं। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पे अब रोकथाम करना, लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रदेश में कांग्रेस वापसी करेगी इन चुनावों में? अब मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में जो एक लहर चल रही है उस लहर के चलते सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि बेरोज़गारी मिटे और हर हाथ को काम मिले। ऐसी स्थिति में महंगाई भी एक अपनी जगह खड़ी हुई है, तो चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कर रहे हों या मोदी भी कर रहे हों, मैं समझता हूँ कांग्रेस वापसी नहीं करेगी। आगामी चुनाव में कांग्रेस की वापसी प्रदेश में नहीं हो सकती है। हमारे साथ में और भी वकील मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? अशोक अग्रवाल एडवोकेट। अच्छा, कांग्रेस गहलोत सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब इस साल चुनाव है, तो आप कैसे देखते हैं? गहलोत सरकार के कार्यकाल में जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए मेरी नज़र में, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके लिए आज तक सरकार ने बजट नहीं दिया, जिससे वो कोर्ट की जो बिल्डिंग है 2 मंजिल बन चुकी है वो पड़ी हुई है और वो रद्दड़ हो रही है, बेकार हो रही है। जबकि जो 5 मंजिल की कोर्ट सैंक्शन की थी और 5 मंजिल कोर्ट बननी थी, इससे जो कोर्ट बनी है उसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो पैसा भी बेकार जा रहा है सरकार का। सड़कों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, राहगीरों को बड़ी परेशानी होती है। बंदर, कुत्ते, सुअर, इनका बोलबाला सबसे ज़्यादा है। नगर परिषद, नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है इस ओर। इनके जितने भी ऑफिस अगर देखा जाए तो कहीं ना कोई खामी नज़र आती है। जैसे स्टूडेंट्स का मामला है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो तैयारी करते हैं बेचारे, अपने माँ बाप से कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, और जब उनका रिजल्ट एग्ज़ाम का नंबर आता है तो उस जगह पर वो पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कोई भी सरकार ने ऐसा ठोस कदम नहीं उठाए कि जिससे ये रोक सकें। कई बार पेपर लीक हुए, हर बार पेपर लीक होते हैं, ये एक मजाक सा बन गया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुठाराघात हो रहा है ज़बरदस्त। नहीं, आप सचिन पायलट गहलोत में जो युद्ध द्वंद्व चला 4 साल तक, तो क्या देखते हैं 4 साल कांग्रेस सरकार इसी में व्यस्त रही थी क्या? कांग्रेस सरकार इस वापो में रही और उनके बीच में जो रट्टे चले उसी में उलझते रहे। इन्होंने विकास की तरफ इनका ध्यान नहीं गया कि जो विकास की तरफ कोई ध्यान देते और उस काम को करते। या प्रदेश की कमान युवा को सौंपनी चाहिए क्या? हाँ, सौंपी जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको सौंपी जा सकती है। कौन? जो भी हो, जो इस काम को करने लायक हो। आप युवा हैं तो किसको देखेंगे आप? सचिन पायलट भी आ सकते हैं, आने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि जो युवा है उसको काम करना है, उसको आना चाहिए और लाना चाहिए उसको। एक ही आदमी कब तक बैठा रहे? फिर अब चुनाव है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, तो राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हो सकती है क्या? मेरे को तो चांस ना के बराबर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आदमी बहुत परेशान है, उनके जो कार्यकाल है वो संतुष्टिपूर्वक नहीं है। कांग्रेस अगर चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ती है तो वापसी होगी क्या? कुछ सुधार हो सकता है, मगर पक्की नहीं कह सकते कि वापसी हो ही जाए। सचिन पायलट के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस में कुछ सुधार होगा, वापसी भी हो सकती है। हमारे साथ में और भी वकील मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम महेश ठाकुर एडवोकेट है। गहलोत सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि गहलोत सरकार ने जो काम किया है राजस्थान की जनता के लिए वो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। उनमें मैं 2 सबसे बड़ी योजनाओं की उदाहरण दूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उससे जनता को इतना
फ़ायदा मिलेगा कि आने वाली कोई भी सरकार अब तक वो इस काम को नहीं कर सकी। और दूसरी योजना जो मील का पत्थर उनके चुनाव में, आने वाले चुनाव में साबित होगी, वो ये है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री है और उस योजना से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं वो गरीब से लेकर अमीर तक उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोरोना काल में कुछ योजनाएं प्रभावी नहीं हो सकी। कोरोना, गहलोत सरकार के कार्यकाल में कोरोना का बहुत बाधा पहुंचाई उसने, जिसमें जो योजनाएं लागू होनी चाहिए थी वो लागू नहीं हुई। दूसरा, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो भ्रष्टाचार, अभी मेरे साथी एडवोकेट्स ने कहा था कि भ्रष्टाचार है, कौन सी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार की अगर अपन कल्पना करें या उसको दूर करने की सोचें तो अपन को चेंज होना होगा, खुद को चेंज होना होगा, सिस्टम को चेंज होना होगा। कुछ दिनों पहले मैं शांतिलाल धारीवाल जी का विधानसभा का वो देख रहा था उद्बोधन, तो उन्होंने ये पेपर लीक के मामले में कुछ कहा। उन्होंने अपने बहुत अच्छे भाषण दिए। उन्होंने कहा कि ये चीज़ निर्भर करती है, मैं विरोध में हूँ, सरकार पक्ष में है, ये निर्भर नहीं करता कि ये पेपर लीक का मामला कौन सुधारेगा। सिस्टम में जब तक बदलाव नहीं होगा, चाहे मैं पक्ष में बैठा हूँ चाहे विपक्ष में बैठा हूँ, अगर हमने अपने आप को सिस्टम में ढाल लिया है तो भ्रष्टाचार नहीं रुक नहीं, सकता। बात की जाए, आप कह रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम जी। राज्य कर्मचारियों को लागू की गई है, लेकिन इस स्कीम में जो बोर्ड हैं, निगम है, स्वशासी सरकार की संस्थाएं हैं, उन कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया है। वो आने वाले समय में, वो गहलोत सरकार के पास अभी समय है, वो चल रही है इसमें विचार विमर्श, तो हो सकता है वो भी लागू हो जाए। नहीं, आपने देखा अभी मंगलवार को, यानी कि अपने जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना जी धौलपुर आए, उन्होंने अधिकारियों को मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दे दिए कि धारा 177 की कार्रवाई नहीं की जाए। तो भूमाफियाओं को एक तरह से अभेदान दे दिया उन्होंने। बिल्कुल दे दिया। एक्चुअली क्या है कि देखो, ये सरकार जब जब चुनाव आते हैं तो शिथिलताएं दी जाती हैं। अगर वो शिथिलताएं अगर नहीं दी जाएंगी तो उसका हो सकता है उन पर विपरीत प्रभाव पड़े। मेरा तो मानना ये है। तो कोई भी आदमी कहीं भी निर्माण कर सकता है कृषि भूमि पर, उसको नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम छूट दे रही है। हमारे कलेक्टर साहब, डीएम साहब बैठे हुए हैं, खुलेआम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और जन सुनवाई हर गुरुवार को। मैं ये समझता हूँ राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान की जनता जानती है कि 181 पे शिकायत करने से पहले क्या लाभ मिलता था और अब क्या मिलता है। नहीं, जिला प्रभारी मंत्री ने जो निर्देश दिए ना, उससे जिला प्रशासन के आला अधिकारी असमंजस की स्थिति में क्या कार्रवाई की जावे या नहीं की जावे। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। जिला प्रभारी जी ने अभी समीक्षा मीटिंग ली थी कॉलेज में, पीजी कॉलेज में उद्घाटन के लिए आए थे वो, तो समीक्षा ली थी और उसमें उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि जो समस्याएं आपके पोर्टल पे चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हों, उन पोर्टल पे उन समस्याओं का निराकरण करें। और नहीं, मेरा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि जो धारा 177 की कार्रवाई की जाती है, तो जो अवैध कॉलोनी बसाई गई हैं उन पर कार्रवाई होती है। तो भूमाफियाओं ने, यानी कि पैसा, जो भूमाफिया हो चाहे पेपर लीक माफिया हो, तो सरकार उनको बढ़ावा दे रही है ना। मैं यहाँ एक बात से सहमत नहीं हूँ। अभी आपने पेपर लीक माफिया की बात करी, तो अभी जयपुर में शायद आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आपने देखा होगा कि उनका भू माफिया का मकान तोड़ दिया है। गहलोत सरकार के द्वारा ही तोड़ा गया है वो। नहीं, मकान तोड़ने से कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी जब तक कि जो पार्टी है उसकी संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ना ले ले और जो आरोपी है उसको कटघरे के में भेजे। मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि वो आरोपी फरार चल रहा है, कार्रवाई तो उन्होंने उसको जब्त करके ही तो मकान तोड़ने से, दुकान तोड़ने से, प्रॉपर्टी तोड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसकी चल और अचल संपत्ति सरकार अपने कब्जे में नहीं ले लेती है, वो कार्रवाई मानी जाएगी। वो कार्रवाई भी अमल में लाएगी सरकार। हम कब तक? अब ये तो सरकार ही निर्धारित करेगी। हम और आप तो कयास ही लगा सकते हैं। मैं तो सर आपसे यही कहना हूँ, हम और आप तो इस समय ये अनुमान ही लगा सकते हैं कि सरकार इस पर कोई अग्रिम कार्रवाई कर रही है, वो कानूनी कार्रवाई प्रभावी होगी आगे। हमारे साथ में और वकील मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र शर्मा है मेरा नाम। अच्छा, आप गहलोत सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? कुछ सीमा तक संतुष्ट हैं, बाकी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों की मनमानी रहती है, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों के जो भविष्य खिलवाड़ चल रहा है, उसमें सरकार अपने अपने लोगों को फ़ायदा दे रही है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो घर मकान ज़मीन जायदाद बेच के बच्चों को कोचिंग ट्यूशन पढ़ाई करते हैं, जिससे जनता बहुत आक्रोशित है।
इस सरकार को दोबारा मौका नहीं देगी। आप युवा हैं, तो प्रदेश कांग्रेस की नेतृत्व किसके हाथों में दिया जाए? नेतृत्व तो किसी अच्छे नेता के हाथ में दिया जाए जो सरकार को अच्छी तरह चला कौन सके। हो सकता है? अब होने को तो वहाँ पे वो नेता ही चुनेंगे। जो ज़्यादातर सचिन पायलट जी दिखते हैं वहाँ पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिससे जनता का विश्वास घट गया है पूरी तरह से। और क्या चाहते हैं आप कि आगामी चुनाव है इसी साल, तो कांग्रेस वापसी करेगी? पूरी तरह तो नहीं आएगी, फिर भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएगी, लेकिन जनता बहुत आक्रोश में मुश्किल मौका देगी। नहीं, किसके नेतृत्व में बन सकती है? नेतृत्व बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कोई बनाए बीजेपी का, लेकिन जनता आक्रोशित है, मुश्किल मौका देगी कांग्रेस को। कुछ सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन जनता ने जो नकल वाला कांड हुआ है, इससे जनता ज़्यादा आक्रोशित है। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट कोर्ट के मौजूद हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? ओम प्रकाश त्यागी। अच्छा, शॉर्ट में ओपी त्यागी कहते हैं। गहलोत सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? मैं इसको 3 परिप्रेक्ष्य में देखूंगा, एक जिला, एक प्रदेश और एक देश के परिप्रेक्ष्य में इन सरकारों को, दोनों पार्टियों को। ठीक है जी। धौलपुर के परिप्रेक्ष्य में तो ये है कि जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, यहाँ 50 साल का इतिहास है, जो खुली लूट यहाँ हो रही है धौलपुर के अंदर, ऐसी लूट जो है भगवान जो है सब जगह नहीं करावे। ये पहला मेरा निवेदन है, और बहुत ही विनम्रता के संग मैं आपसे कह रहा हूँ पत्रकार जी, आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया, आप यहाँ आए, धन्यवाद है आपको। यहाँ ऐसी खुली लूट है, डीटीओ, सीटीओ, पुलिस, जो नेताओं की वजह से ही हो रही है, और इसमें दोनों पार्टियों के नेता जो है शामिल हैं। इस लूट में कोई एक व्यक्ति नहीं है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, क्योंकि दोनों पार्टियां ही दो चोर मौसेरे भाई हैं ये, और इनकी खुली लूट है ये लूट बंद होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, और सख्त कानून बने, कानूनों का सख्ती से पालन हो, तब तो जाके ये जिला बचेगा, प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। वरना ऐसे ही है, एक देसी कहावत है कि रानियाँ रोती रहेंगी, पामड़े जीमते रहेंगे। जनता इसी तरीके से मरती रहेगी, और ये जो चोर उचक के डकैत हैं ना, ये पार्टियों के तो बाने हैं, ये कवच हैं इनके। ये जब ऐसी जनता को लूटते हैं, ऐसे ही लूटते रहेंगे। ये मैं आपको बताऊँ, सरदार जगदीश सिंह जी हुए यहाँ, उन्होंने RECL फैक्ट्री आई, भैरव सिंह जी ग्रो सेंटर लाए, महारानी जी ने जो है आपका हॉस्पिटल की नींव रखी, रायाखेड़ा में पानी का विकास किया। लेकिन इन्होंने कसम खाई है इन कांग्रेसियों ने कि इस जिले की हालत तो ये है कि पूछो मत, यहाँ कोई नेता ही नहीं है प्रतिपक्ष का। कांग्रेस के अलावा कोई आया नहीं, और कांग्रेस के अलावा जो भी आया, पूरे जिले की हालत है जी, पूरे जिले की खुली लूट में सारे शामिल होते हैं। यहाँ की 4 सालों में मैं आपको पूरा इतिहास बता रहा हूँ, 4 साल का बता रहा हूँ, वर्तमान बता रहा हूँ, और भविष्य में इस समस्या का समाधान बता रहा हूँ आपको। मैं इस समस्या का समाधान ही बता रहा हूँ। बढ़ती हुई जनसंख्या पर एक भी पार्टी, एक भी सरकार मुंह नहीं खोलती है। सख्त कानून बने, सख्त कानून, कि जनसंख्या जो बढ़ाएगा उसके सारे राइट सरकारी ख़त्म किए जाते हैं। पहले तो ये होना चाहिए। नंबर 2, जैसे ही किसी अपराधी के खिलाफ में कोई FIR दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो है चालान पेश हो, उसके बाद में कोर्ट, जुडिशल कोर्ट चार्ज लगाती है, कैसा सरसरी निगाह में बिल्कुल सही अनुसंधान पाया जाता है, और इनको चार्ज किया जाता है। चार्ज वाला आदमी तब तक चुनाव नहीं लड़े जब तक कि वो अदालत से निर्दोष नहीं हो जाए। जैसे ही सारे लोग अपराधी मुक्त भारत होगा, अपराधी मुक्त जो है प्रत्याशी होंगे, तुरंत ही सारी विधानसभाएं, हमारी पार्लियामेंट अपराध मुक्त हो जाएगी, और इन चोरों से जनता बच जाएगी, गारंटी से बच जाएगी। ये तो इसका एक समाधान है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर सख्त कानून बनाना, अपराधी को वोट से वंचित करना, सारे सरकारी अधिकार उसके खत्म कर देने चाहिए। गहलोत सरकार, हाँ, मैं गहलोत सरकार की बात कर रहा हूँ। गहलोत सरकार में, अरे गहलोत सरकार ने, मैं केवल गहलोत सरकार की बात कर रहा हूँ। 4 साल में अपराधों का ग्राफ देख लीजिए। यहाँ तो माफिया हैं। जैसे नोएडा में मैं एक बार गया तो मैंने वहाँ देखा, ये स्पोर्ट्स सिटी है साहब जी, हीरो होंडा सिटी है साहब, और ये वहाँ सिटी बने हुए हैं जी, मेडिकल सिटी है साहब जी, एजुकेशन सिटी है। यहाँ माफियाओं का राज चल रहा है। ये रेत माफिया है साहब, ये एजुकेशन माफिया है साहब, ये महिलाएं हमारी पीड़ित हैं, महिला सशक्तिकरण के नाम पर उनके संग रोज बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं।
अनुसूचित जाति के लोग कुछ भी करें, उनके संग घोर अन्याय हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ। गहलोत सरकार देख नहीं रही है क्या ये क्या हो रहा है देश के अंदर? कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं, माफिया पनप रहे हैं, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे पानी माफिया हो, सारे माफिया यहाँ दिनों रात पनप रहे हैं, खुली लूट कर रहे हैं। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अराजकता, धौलपुर जिले में ही लूट है या पूरे राजस्थान पूरे राजस्थान में लूट मची हुई है। सारी नदियां राजस्थान की जितनी मैंने देखी हैं उनमें सब में रेत बजरी जो है निकल रही है, दिनों रात निकल रही है। इन आदमियों का दोष क्या? रेत की बजरी चाहिए, सबको चाहिए, घड़ियाल भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ घड़ियाल बचना चाहिए, वकील साहब, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? मेरी बात सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे मैं आपको सुनाता हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा, सुनता हूँ तो मेरी लो। 1983 में एक सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलेशन जारी किया 1983 में कि चंबल के दोनों किनारों को, जहाँ से ये चंबल चली है कोटा से लेके इटावा तक, इसके दोनों किनारों को 1,000 मीटर तक अर्थात 1-1 किलोमीटर तक घड़ियाल सेंचुरी जो है घोषित किया जाता है। 1983 का नोटिफिकेशन है, मेरे पास रखा हुआ है कि इसके अंदर धूल, धुआं, शोरगुल, आवाज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक जाति नष्ट हो जाएगी, प्रजाति नष्ट हो जाएगी घड़ियाल की। इसको घड़ियाल सेंचुरी बना रखा है, क्रोकोडाइल सेंचुरी। 3 सरकारें इसमें आती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। तीनों चोर इसमें दिनों रात 1 सेकंड के लिए भी खनन बंद नहीं है, धूल धुआं शोरगुल हो रहा है। ये हमारी नाकारा सरकार। नहीं, धौलपुर के जो जिला कलेक्टर हैं और एसपी हैं, वो कोर्ट में स्टाम्प देते हैं कि कोई अवैध खनन नहीं हो रहा। वहां भी दिया हुआ है एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कि अवैध खनन नहीं हुआ है। कोर्ट का काम है कोर्ट के अंदर परिसर में काम करना, एजेंसियों का काम है उनके बारे में बताना, विषय विशेषज्ञों की राय लेना, उसके बाद वो निर्णय करते हैं। विषय विशेषज्ञ चोर, जब नेता चोर है तो अधिकारी चोर है, अधिकारी नेता दोनों चोर है तो जनता मर रही है, पाटों में पिस रही है बेचारी। तो आप गहलोत सरकार से संतुष्ट नहीं है? गहलोत सरकार नहीं, सारी सरकारें जो अब तक दोनों आई, बीजेपी और गहलोत सरकार, जो कुछ व्यक्ति अच्छे होती हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी है, उनके नाम पे जो लोग सचिन पायलट को मैं व्यक्तिगत रूप से कैसे कहूं कि ये बेचारा अच्छा है कि बुरा है? सचिन पायलट क्या है? एक ग्रुप ने सचिन पायलट को पकड़ लिया और मानेसर होटल में ले जाके हरियाणा में पटक दिया। खट्टर जी लाखों रुपया पर डे जो है उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं कि भैया इनको मुख्यमंत्री बनवाओ जी, हमारे बीजेपी का आदमी है। भाई तू इतना अच्छा आदमी है तो ये हरियाणा में जाने की क्या जरूरत थी विधायक ले जा करके? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी क्या? अरे कांग्रेस ही और ये चोरी वापसी करेंगे, ये गारंटी है, लिख के दे दूं, ये ही चोर वापसी करेंगे। ईमानदार आदमी, गरीब आदमी केवल वोट डाल सकता है। जब तक विधानसभाएं, जब तक लोकसभाएं चोरों से खाली नहीं होंगी, अपराधी सर्वे सर्वा हैं, कल भी थे और कल फिर रहेंगे। कोई गारंटी नहीं, कोई पार्टी नहीं है जो इनका मुकाबला करे। अरबों रुपया, करोड़ों रुपया, चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है, कहाँ से आवे ये? कहाँ से? हमारे साथ में एक और वकील मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हरिओम शर्मा। अच्छा सर, आप गहलोत सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं सर, क्योंकि गहलोत सरकार में ऊपर प्रदेश अध्यक्ष यानी टोटा सर साहब थे। आरएएस भर्ती से लेकर के 4th क्लास तक की जो भी भर्तियाँ उस सब में पेपर लीक हुए, कहीं शिक्षा माफियापन पे वो पकड़े गए, लेकिन किसी के प्रति कहीं भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। खनन माफिया तो सक्सेस, शिक्षा माफिया सक्सेस। रही बात ये अपनी बंडरवाट में लगे रहे, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, इसमें लगे रहे और कुछ नहीं किया। 5 सालों में इन्होंने कोई ऐसी 1-2 योजना ले आए, उनको भी धरातल पर नहीं ले पाए ढंग से। मेरा एक छोटा सा निवेदन, धरातल पर नहीं ला पाए ये लोग। चिरंजीवी लाए, बोला योजना ठीक थी, अच्छी थी, स्वास्थ्य बीमा के संबंध में लाई, हेल्थ के संबंध में वो भी ठीक थी, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए। वकील साहब, एक बात बताएं, आप कानून न्याय दिलवाते हैं लोगों को। अभी धौलपुर में यानी कि स्टेट मिनिस्टर आए थे, जो यहाँ के जिला प्रभारी हैं अशोक चांदना जी, उन्होंने जिले के आला अधिकारियों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में उनको ज्ञान नहीं है शायद, मैं मानता हूँ कि उन्होंने ये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि धारा 177 की कार्रवाई नहीं की जाए। तो क्यों ये ओबलाइज कर रहे हैं साहब भूमाफियाओं को? और क्या है, खुली छूट दे दी, प्रशासन को रोक दिया कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर। कहीं नहीं कोई भूमाफिया ओबलाइज हो रहा होगा इनसे, और क्या है? तो माना कि जैसे ये पेपर माफिया लीक कर रहे हैं, भू माफिया, तो ये क्या नेता ही बढ़ा रहे हैं क्या? बिल्कुल 100% जो इनके मंत्रीगण हैं, एमएलएज हैं, सब वही बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तो जो चांदना जी को क्या क्या कानून का ज्ञान नहीं है? या तो उनको ज्ञान नहीं है या आप किसी को संरक्षण दे रहे हैं भूमाफिया को, और कुछ नहीं है इसके अलावा।
आप मानते हैं कि दे सकते हैं साहब, नहीं, गहलोत सरकार वापसी करेगी क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगी। मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस में नेतृत्व बदल दिया जावे नहीं तो? होगा साहब, कांग्रेस की इतनी भदपिट चुकी है, इनकी बंदरबाट की वजह से कहीं भाग रहे हैं, कहीं होटल में जा रहे हैं, कहीं, और 5 साल इन्होंने काम कहाँ किया? अपनी उसमें लगे रहे कुर्सी बचाने के, उसके चक्कर में काम कहाँ किया इन्होंने? हमारे साथ में पुणे ओपी त्यागी वकील साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताएं आप दोबारा क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि घड़ियाल बचना चाहिए हर कीमत पर, रेत आना चाहिए हर कीमत पर। निर्माण कैसे होंगे जब चंबल हमारे बगल में है, बढ़िया चीज़ है तो आना चाहिए। अब होता क्या है, न तो ये घड़ियाल को बचा पा रहे हैं, न रेत को रोक पा रहे हैं, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? नेताओं की जेब में जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहा है। इसकी बंदर बांट है और इसका आम आदमी शिकार हो रहा है। उनको जो है रेत के ट्रैक्टर दिखाई नहीं देते, बारातों की सी रैलियां निकल रही हैं, एक बार में 15, 20, 50 ट्रैक्टर दिनों रात चल रहे हैं। तो ये अवैध जो वसूल हो रही है, थाने जो वसूली कर रहे हैं, तहसीलदार वसूली कर रहा है, जिला कलेक्टर, एसपी जो इसमें मिली जुली भगत है। अरे घड़ियाल को बचाओ और एक नंबर में उस रेत को लाओ ना, ताकि आदमी शान के संग तो रेत माफिया जो है उसको माफिया नहीं मिलेगा। वो कहेगा मैं रेत बिक के लेता हूँ, माफिया नहीं हूँ, मैं पैसा दे के आया हूँ मैं, ठीक है, और आपको रेत चाहिए, मैं आपको रेत दे रहा हूँ। तो करोड़ों रुपया राज्य सरकार को जाएगा टैक्स के रूप में, और घड़ियाल को संरक्षित करिए, उसकी जान गहलोत बचाइए। सरकार कोर्ट में इसकी गहलोत पैरवी सरकार- क्यों नहीं कर रही? कौन कर रही? हाँ, चोर कभी पैरवी करते हैं क्या किसी की? चोर डकैत क्यों चाहेंगे कि पैरवी करें? और हमारे पास जो माल आ रहा है, चंदा आ रहा है, एक सिस्टम बना हुआ है, थानेदार, एसपी, गृह मंत्री गहलोत जी और ऊपर तक पीएम साहब, ये सबको पता है कि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाती, बेट क्यों नहीं घटाती? वे कहते हैं केंद्र घटावे, केंद्र कहता है राज्य सरकारें क्यों नहीं घटाती हैं। ये पेट्रोल तो 50 तो और आप 60 गहलोत सरकार से संतुष्ट नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ इन चोर हो जाए, इनमें दोनों में चोर हैं, दोनों चोर चोर मौसरे भाई हैं। हमारे साथ में और वकील मौजूद है। साहब का नाम क्या है? रंजीत दिवाकर। अच्छा, एक बात बताएं कि आप गहलोत सरकार को 4 साल पूरे हो गए और इस साल 5वीं साल चल रही है, चुनाव होना है, तो संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? गहलोत के कार्यकाल से तो मैं संतुष्ट हूँ, और सरकार में अगर खींचतानी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, मैं समझता हूँ ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो अनोखी और अनूठी है, जिसका अन्य प्रदेश भी अनुसरण कर रहे हैं। जिसमें चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे उनके द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, शहरी ओलंपिक हो, ग्रामीण ओलंपिक हो, ये जो उन्होंने युवाओं के लिए और ये जो चालू की हैं जो योजना है, वो अपने आप में अनूठी हैं, जिनका अन्य प्रदेश अनुसरण कर रहे हैं। नहीं, बात की जाए राजस्थान में लगातार पेपर एग्जाम जो लिखित परीक्षाएं आयोजित की गई, उनके लगातार पेपर आउट हुए। बिल्कुल ये बात सही है कि गहलोत सरकार जो सरकारी जो पेपर जो अगर होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनको सही रूप से कराने में बिल्कुल विफल रही है। लेकिन ऐसा केवल गहलोत सरकार पर ही आरोप नहीं लगा सकते अपन। इससे पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं, खुद उनके मंत्री ने विधानसभा में इस चीज़ को उठाया था कि ये चाहे कोई भी सरकार हो, और ये पेपर लीक का जो मामला है, चूँकि ये मामला सीधा कोचिंग सेंटरों से जुड़ा हुआ है, और जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बड़े तादाद में ये सब साला जो रैकेट है उनके द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें सरकार को एक बहुत अच्छा कोई कानून बनाना चाहिए, और उस कानून के आधार पर उसकी पालना होनी चाहिए, और फिर तभी इस पर लगाम नहीं, लगाई। योजनाओं को अगर आप छोड़ दें तो धौलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ विकास दिखे आपको? धौलपुर ज़िले की बात की जाए तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। आज़ादी से लेकर आज तक बात करें तो धौलपुर में युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। ज़िले को बने हुए 40 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक खेल मैदान तक नहीं है। तो धौलपुर में तो मैं नहीं समझता अभी तक, आज़ादी से लेकर आज तक जो भी सरकारें बनी है, ना मैं गौलियत की बात नहीं कर रहा, जो भी सरकार राजस्थान बनी है उसने धौलपुर के लिए कुछ नहीं, अभी 1 साल पहले यहाँ पर प्रभारी मंत्री बदले गए थे। अशोक चांदना जी जो खेल मंत्री हैं, उनको लगाया गया था। उन्होंने घोषणा की थी कि हम इंदिरा गांधी स्टेडियम का विकास करेंगे, लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ। मैं आपकी जानकारी मिला दूं, विधायक से लेके, मैं सभापति से चालू करता हूं, धौलपुर सभापति से लेकर विधायक, एमपी और फिर मंत्री और मुख्यमंत्री तक सब आ चुके हैं इस ग्राउंड पर धौलपुर में, और खेलों के नाम पर एक से एक बढ़कर आश्वासन मिले हैं। मिनी स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम बनेगा, सारे खेलों का विकास किया जाएगा, लेकिन खेलों के मामले में धौलपुर आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। सारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा शहर खेलों के मामले में है, और वो भी तब जब खेल मंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। राजस्थान सरकार के जो खेल मंत्री हैं उनको धौलपुर का प्रभारी मंत्री बना रखा है, उसके बावजूद भी धौलपुर की खेलों में बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय स्तर के लेवल का है। नहीं, रंजीत जी आप एक बात बताएं, आप सोशल कार्यक्रमों में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है साहब। और दूसरी बात की जाए तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर मंगलवार को चांदना जी आए, उन्होंने मीटिंग ली आला अधिकारियों की, फिर रेवेन्यू के भी आप
केसेज लड़ते हैं, तो धारा 177 के जो निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई नहीं की जाए, तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैं केवल इतना ही सोचता हूँ कि वो जो आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है वो अज्ञानतावश जारी किया गया है, उन्हें इस लॉ की जानकारी नहीं है। तो इससे भूमाफियाओं को यानी अभेदान मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से लेकिन मैं ये हवेदान इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि समय रहते ये कानून वापस कर लिया जाएगा और इस पर रोक लगा दी जाएगी। नहीं, इस समय जिला वर्तमान प्रशासन, में- आला अधिकारी असमंजस की स्थिति है, किस बिल्कुल, पे कार्रवाई करें नहीं करें? वर्तमान स्थिति तो यही है कि अधिकारी उस आदेश के बाद असमंजस की स्थिति में है कि ये जो आदेश जारी किया गया है वो बिल्कुल कानून से परे है, ये आदेश नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इससे निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं भूमाफियाओं को आवेदन नहीं, राइस गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इस समय घमंड में ज़्यादातर लोगों से बात करते हुए नजर आएंगे आपको, आपने देखा है क्या ऐसा? चुनावी माहौल है और चुनावी वर्ष हैं तो घोषणाएं तो करेंगे, घोषणाओं के साथ साथ वो कार्यकर्ताओं को भी खुश करना चाहेंगे। जो मंत्री लेवल के जो भी हैं विधायक वो चाहेंगे कि वहाँ के जितने भी अधिकारी हों उन पर एक अपनी पैठ स्थापित की जा सके, बताया जा सके कि मेरा कार्यकाल कितना अच्छा कुशलतापूर्वक मेरा कार्य श्रेणी है, तो वो जो चाहेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें कि मैं कितना कुशल हूँ, तो केवल अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए ये ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। नहीं, अब चुनाव है तो कांग्रेस अगर नेतृत्व किसी अन्य के हाथ में सौंपती तो वापसी होगी क्या? नेतृत्व की तो बात यह है कि देखिए मैं नहीं समझता कि वापसी के लिए नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है। वापसी नाम पर भी हो सकती है क्योंकि जो विध्वंस चल रहा है कांग्रेस पार्टी में हो वही सेम विध्वंस बीजेपी में चल रहा है, तो ये तो स्वामित्व की लड़ाई है। कांग्रेस को मैं नहीं समझता बिना चेहरे के चुनाव लड़ाना चाहिए। बिना चेहरे के चुनाव अगर होता है, राहुल गांधी के नाम पे चुनाव होता है या बीजेपी में मोदी जी के नाम पे चुनाव होता है, तो दोनों ही पार्टियों को फ़ायदा मिलेगा। अब व्यक्तिगत अगर किसी नाम से चुनाव लड़ा जाता है तो दोनों पार्टियों को लॉस हो सकता है। चुनाव, आगामी चुनाव जो होने जाने हैं इसी साल, तो उसमें कांग्रेस वापसी करेगी? कांग्रेस की जो नीति गरीब समुदाय के लिए जो नीति है, मैं समझता हूँ अगर रोजगार की बात को छोड़ दिया जाए, केवल रोजगार के पॉइंट को छोड़ दिया जाए, तो गरीबों के लिए जो योजना है उसने लागू की है, उस आधार पर कांग्रेस को वापसी करनी चाहिए। कुल मिलाकर के बात की जाए तो योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं जो धरातल पे आई हैं, लेकिन विकास की बात की जाए तो विकास नाम मात्र के हुए हैं। यानी भूमाफियाओं को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, और रीट जो भी एग्जाम्स हुए, चाहे रीट की परीक्षा हो, वो लगातार उनके पेपर आउट हुए, बेरोजगारी अधिक बढ़ रही है, और कुल मिलाकर के धौलपुर ही नहीं प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है। यह वकीलों का कहना है साफ तौर पर भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में जो अधिकारी लिप्त हैं और उन अधिकारियों के साथ में यानी कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक भी लिप्त हैं, जिसके चलते ये प्रदेश में देखने को मिला है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।